हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो 2019 में एग्ज़ाम होता है उसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उसको एनालाइज करेंगे, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 29 जून को एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको आपको किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको आता है और कौन सा टॉपिक में आप अभी टच में नहीं हो, तो उस टॉपिक को भी देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे सिलेबस मैं ओपन किया हूँ, जो इसका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स पेपर का, तो ऐसा नहीं कि आप एनालिसिस अलजेब्रा और लीनियर और कॉम्प्लेक्स कर लिए तो नेट जैसा 200 में आप 100 प्लस कर लिए तो आपका कट ऑफ क्वालिफाई कर जाता है। बट इसमें है कि आपको सारा टॉपिक्स, पूरे टॉपिक्स कर, जो भी सिलेबस है सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो भी आते हैं उस सारे क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनाओगे अपना क्वालिफाई करने का। ठीक है, तो जो टॉपिक्स है उसका सिलेबस में हम देखते हैं यहाँ पे। तो एनालिसिस से क्वेश्चंस आ रहा है। एनालिसिस में री एनालिसिस, फुल री एनालिसिस। एनालिसिस में आपका मैट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्टर्स, कनेक्टेडनेस, नॉर्म लीनियर स्पेस, स्पेस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन एज एग्जांपल, यानी फंक्शन का थोड़ा पार्ट है, कुछ पॉइंट्स टोपोलॉजी का पार्ट है, उसके अलावा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, होल द एनालिसिस आ ही रहा है, मोनोटोनिक फंक्शन, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बाउंडेड वेरिएशन, रिमान वेरिएबल, रिमान इंटीग्रेशन, है ना, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन, काफ़ी ऊपर का सारा है, लिमिट, लिम, सिप, लिम, इफ, काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा पूरा है आपका, लीनियर अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक फॉर्म, इनर प्रोडक्ट हो गया, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशंस, है ना, बेसिक, फिर वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, बेसिस, डायमेंशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस काफ़ी है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक हो गया, एनालिटिक, कॉची, रीमान इक्वेशन, कंटूरिंग, इंटीग्रल, सारा हो गया, कन्फॉर्मल मैपिंग, टेलर सीरीज। अलजेब्रा में भी स्ट्रक्चरल अलजेब्रा के अलावा रिंग थ्योरी से भी है, पॉलिनोमियल रिंग, आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, रिंग, आइडियल प्राइम, मैक्सिमम आइडियल, क्वोशिएंट रिंग, ये सब टॉपिक्स भी है। तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब टॉपिक्स को आप अगर पढ़े हो तो जस्ट रिवाइज करना। जैसे एमएससी में कैसे पढ़ते थे तो कुछ स्टेटमेंट होता था, थ्योरम होता था, थ्योरम के प्रूफ करते थे उस समय, बट अभी हमको थ्योरम के स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो वो जस्ट पॉइंट्स को आपको टच रिवाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ उस टॉपिक से नहीं आने वाला इस असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम जितने भी होते हैं। जैसे आप यूपी का मैंने अपलोड किया था, बिहार हो गया, अभी एमपी का आज है, प्रीवियस ईयर भी एमपी का मैं सोल्यूशन अपलोड किया था, तो क्वेश्चंस देखोगे उनके सिलेबस और हरियाणा का सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस मैं देख पा रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं इसमें, बट इसमें है कि स्टैटिस्टिक्स और मैकेनिक्स भी पूछता है, जो नेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम लग रहा है यहाँ पे। तो वो जो टॉपिक है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। जैसे टोपोलॉजी ऐसा नहीं, बहुत डेप्थ छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब जस्ट पढ़ लिए और डेफिनेशन जानते हो, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, और करना भी पड़ेगा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एग्जाम में अच्छा करो, क्योंकि ऐसा नहीं कुछ टॉपिक छोड़ दिए। तो ये टॉपिक सारे ओडी पीडी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स, नॉट फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टैटिस्टिक्स से, प्रोबेबिलिटी से और प्रोग्रामिंग से। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसको भी वहाँ पे दिखेगा आपको कितने क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से पूछे गए। तो स्टैटिस्टिक्स को इस एग्ज़ाम में निगलेक्ट नहीं कर सकते, सोचते हैं स्टैटिस्टिक्स नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते, क्या दिक्कत है, मतलब अगर कुछ टाइम है अभी तो वो टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, एग्ज़ाम हमें करना है तो एग्ज़ाम के जितने रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल करते हैं, पढ़ते हैं अच्छा सीरियसली और सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, फिर क्वेश्चंस को बनाते हैं, बन जाएगा क्वेश्चन पे। हाँ, सो ये मे बी हेल्पफुल होगा आपको, ये जो एनालाइज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 2019 में प्रीवियस पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, सारा ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन सोल्यूशन बता दूँगा कैसे करना है आप। जैसे यहाँ पे ये सब स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ना, स्टैटिस्टिक्स का 1 सेकंड भी है, थर्ड भी है स्टैटिक्स, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। उसके अलावा इधर भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, टू ऑप्टेन ये वेरिएशनल। तो स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है, कोई बेसिक बुक से पढ़ लो, या फिर इस टॉपिक्स को गूगल चैट जीपीटी से इसके डालोगे प्रॉम्प्ट अच्छे से तो उसके पॉइंट्स आ जाएंगे, उसको जस्ट पढ़ लो, या फिर इसका आंसर ढूंढना है तो वहाँ से भी ढूंढ सकते हो, ये एक सोल्यूशन इसका यूज़ कर सकते हो रिवीजन करने के लिए, सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करेक्ट दे देगा। आजकल काफ़ी स्टैंडर्ड होते जा रहे हैं, एआई मॉडल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और काफ़ी करेक्ट दे रहे हैं, तो चैट जीपीटी से ज़्यादा अच्छा है गूगल जेमिनाई का यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा करेक्ट देने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे टॉपिक्स के सॉल्यूशन, कुछ टॉपिक्स के सॉल्यूशन तो आप हो गए।
बट कुछ जो है कि एक एक लाइन का क्वेश्चन है तो उसके सोल्यूशन ऐसे करके ढूंढ सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा भी बहुत सारे। जैसे एक क्लोज्ड बॉल, एक फंक्शन का क्वेश्चन है मान लिया, तो नॉन लीनियर स्पेस, एक क्लोज बॉल इन नॉर्म स्पेस बी इज कॉम्पैक्ट, देन द कंडीशन इज ओनली सफिशिएंट फॉर वी टू बी फाइनाइट डायमेंशन। क्या होने से फाइनाइट कॉम्पैक्ट होगा? फाइनाइट डायमेंशनल होगा तब होगा ना, सफिशिएंट है हाँ। वी फाइनाइट डायमेंशनल होगा तो वी इज कॉम्पैक्ट होगा। तो एल पी स्पेस इज सेपरेबल फॉर पी इज इक्वल टू 2 और 1 है ना। फिर यहाँ पे एल पी है, यहाँ पे एल पी 01 इज हिलबर्ट स्पेस फॉर पी इज इक्वल टू 2। टी एक्स टू वाई इज बॉन्डेड लीनियर ऑपरेटर ऑन नॉन लीनियर स्पेस, देन व्हाट इज टू। जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये आप जब फंक्शन का कोई भी बेसिक बुक देखते हो, क्रेजिक हो गया कोई भी पढ़ते हो, तो यहाँ पे ये जो एज ए थ्योरम यूज होता है ना, थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ दिया गया है, इसी तरह से आपको तैयारी करना है, पूरा डिप नहीं जाना है। तो ऐसे रिवाइज कर लो तो क्वेश्चन बन जाएंगे, देखना तो पड़ेगा, पूरा एक बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये टी क्या हो गया, कंटिन्यूस एट जीरो, डायरेक्ट थ्योरम है क्रेजिक में। तो m is r मॉड्यूल, देन m is r by I मॉड्यूल f, I is आइडियल। सो मॉड्यूल थ्योरी से भी क्वेश्चन है, तो ये सब के क्वेश्चंस आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, एफ एम टू एन बी ए मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म टी टू एम डी नॉट टॉर्जन सब मॉड्यूल ऑफ एम, तो इसका आंसर क्या होगा देख लेना। फ्री जेड मॉड्यूल यूज, व्हाट इज द आंसर? नॉर्देरियन रिंग हो गया। आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू डेवलप एल्गोरिदम इज स्यूडो कोड, है ना। Variable cannot be used before they are declared to their scope again when they are declared. What is meaning of concentration? So adding two strings boolean expression give a result in the form of, क्या होगा इसका आंसर? डायरेक्ट गूगल करो तो मिल जाएगा आपको, किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ मिस हो गया यहाँ पे। टेक्निक बाय विच प्रॉब्लम इन एनालिसिस इन पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन आर ट्रांसफॉर्म इनटू अलजेब्रिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड ऑपरेशनल कैलकुलस। रॉन्सियन कैसे निकलता है? डिटर्मिनेंट के हेल्प से निकलता है। वैल्यू ऑफ गामा वन, गामा वन का वैल्यू क्या होता है? गामा वन का वैल्यू 1 होता है। रिडक्शन फार्मूला से गामा का वैल्यू निकालना है, गामा n प्लस 1 होता क्या है? तो गामा n प्लस 1 जो होता है क्या होता है? n गामा n होता है। n गामा n कोई ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। रिमान जीटा फंक्शन एट -1 पूछा गया था ये क्वेश्चन में। सो रिमान जीटा फंक्शन का एक्सप्रेशन इस तरह से होता है ना, n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। ये फंक्शन इस टाइप का होगा, एस पे डिपेंडेंट होगा, तो -1 पे इसका वैल्यू -1/12 होता है। रिमान जीटा फंक्शन ये होता है। रिमान जीटा फंक्शन एट 1 क्या होगा? तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1/n टाइप का सीरीज क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है, तो इन्फिनिटी आ जाएगा इसका वैल्यू। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन था। फिर यहाँ पे है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, है ना। आइगन वैल्यू ऑफ द स्टर्म लिवली प्रॉब्लम, स्टर्म लिवली का इजी क्वेश्चन है ना। लैम्डा आप क्या ले लेना है? पॉजिटिव ले लेना। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट हैज़, किसका सॉल्यूशन होगा? ये काफ़ी सिंपल है ना, जस्ट एक्सिलरी इक्वेशन निकालो, पता कर लो कौन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इलिप्टिक इक्वेशन। तो इलिप्टिक इक्वेशन कौन होता है? लैप्लास इक्वेशन होता है, जैसा आप जानते हो। हीट इक्वेशन जो होता है पैराबोलिक का टाइप है। हाइपरबोलिक कौन होता है? तो वेव इक्वेशन होता है, so, लैप्लास हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन किस टाइप का है? ये थोड़ा मिस हो गया है यहाँ पे। कॉची प्रॉब्लम से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इसका कुछ मिसिंग जो है इसका मैं PDF एज ए गूगल ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो कि इस जो मैं क्वेश्चंस ओपन किया हूँ। ऑर्डर ऑफ कॉन्वर्जेंस इन न्यूटन रैप्सन मेथड इज 2 होता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड फॉर सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंस। देखो आप ODPD हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फंक्शनल हो गया, टॉपिक्स हो गए। अच्छा, तो अभी देखो यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है। ट्रेपेजॉइडल लीड्स टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, if x has an isolated 0 of 4 at x is equal to, then iteration is quadratic, क्या होगा? ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर डाल सकते हो, और ऐसे क्वेश्चंस देख लें। यूलर्स मेथड से इसका वैल्यू निकालना है, तो उसका फार्मूला से क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। इंटीग्रल ये कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन है।
ठीक है। टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, किस टाइप का इंटीग्रल, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है ये। फेडोल हम जानते हैं कि वेरिएबल होता है, लिमिट। क्वेश्चन देखिए तो मिल जाएगा, जस्ट हमें देख ले रहे हैं कौन टॉपिक से भी इंटीग्रल इक्वेशन से पूछा गया, आइगन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, बन जाएगा इजीली। हैमिल्टोनियन जैसे मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। रिजिड बॉडी फ्रीली इन स्पेस हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है ये, यूपी राजस्थान सब में पूछा गया। ये भी है आपका, हाँ, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम, फिर आपका स्टैटिक्स, कॉइन इज टॉस 5 टाइम इन सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड्स। क्या होगा आंसर, एटलीस्ट 4 हो तो 5 बार टॉस किया जा रहा है तो 4 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 5 बार टॉस किया जाता है तो 5 बार, चारों पाँचों बार अगर हेड जाएगा तब भी एटलीस्ट 4 वाला क्वालिफाई कर जाएगा। तो एटलीस्ट 4 होगा तब भी होगा, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1/2 टू द पावर 4। कितनी बार टॉस किया जा रहा है, 5 प्लस 1/2 टू द पावर 5। ये दोनों को ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। मार्कअप चैन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब टॉपिक्स देख लेना आपको, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन में, जैसा बोला कि स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोवेरिएंस वेरिएंस से क्वेश्चन आ रहा है आपका, मीन वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, लैटिन स्क्वायर। देख रहे हो, ए एंड बी हैव 5 and 9 एलिमेंट, देन मिनिमम नंबर ऑफ ए इन बी। ए एक सेट है, उसमें 5 एलिमेंट है, बी एक सेट है, उसमें 9 एलिमेंट है, तो ए यूनियन में मिनिमम एलिमेंट्स होने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। ये हो सकती है कि ए में जो 5 एलिमेंट हो, बी में भी वो कंटेन हो, यानी ए जो बी का सबसेट हो, तो ए यूनियन बी का मिनिमम होने की पॉसिबिलिटी 9 हो जाएगा। ये बेसिक से थ्योरी जानते हैं आप लोग। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, है ना। एन क्रॉस एन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, गलत है ना। एन जो है काउंटेबल सेट होता है, तो काउंटेबल प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रेशनल कोएफिशिएंट इज काउंटेबल। देख सकते हो, इसको ऐसे करते हैं। पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, a0 प्लस a1 प्लस a1 x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n, है ना। ए नॉट कहाँ से चूज करना है, जितने कोएफिशिएंट है वो रेशनल से चूज करना है, और कितनी बार चूज करना है, तो फाइनाइट। सो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो 20 भी काउंटेबल होगा। आर इज एक्सटेंडेड रियल नंबर देन आर, एक्सटेंडेड रियल नंबर होगा तो इसका मतलब है कि आर में इन्फिनिटी को इंक्लूड कर दो, यूनियन कर दो, और माइनस इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एन एक्स था और साइन एन थीटा था, और थीटा 0 से 1 है, तो ये किस पे कन्वर्ज करेगा, साइन एन थीटा किस पे कन्वर्ज करेगा, सो नॉट कन्वर्ज, है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस कन्वर्जेंट देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, नॉट ऑल सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तब सेम लिमिट पे तब सीक्वेंस कन्वर्ज होता है, तो ये सही होगा, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल था फंक्शन का क्वेश्चन, इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन है, देख लेना है आपको। फंक्शन इज डिफाइन दिस, यहाँ पे एक्स है, एक्स रेशनल है तो एफ एक्स का वैल्यू 1 है, एक्स इरेशनल है तो फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो रीमान इंटीग्रेबल होगा, तो ये क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल तो नहीं होगा बट लेबेक इंटीग्रेबल होगा, काफ़ी वेल नोन एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे आपका सेवरल वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा गया था। एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ ए मैट्रिक स्पेस एक्स इज क्लोज एंड बॉन्डेड। फिर ये काफ़ी सिंपल है, इनइक्वालिटी ये ट्रू होगा आपका। फिर पूछा गया था कि कौन वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली ये वाला। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ 4x4 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है सिमेट्रिक मैट्रिक का डायमेंशन, तो n का वैल्यू 4 पुट कर दो, 10 आंसर आ जाएगा। फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R10 से R कर्नल अराइजिंग हैविंग डायमेंशन 5 देन डायमेंशन ऑफ T इज क्या होगा, कर्नल का डायमेंशन 5 है और R 10 है तो 10 - 5 कर दो।
काफ़ी मैट्रिक्स के मतलब लीनियर यूनियर से क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल आप सॉल्व कर लोगे। स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, मैकेनिक्स पढ़ना है, न्यूमेरिकल आपको देखना है, मे बी आप नई टच में होगा तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। फंक्शन के कुछ टॉपोलॉजी के की पॉइंट्स रिवाइज करना है, फंक्शन की पॉइंट्स रिवाइज करना है, डायगोनलिटी पूछा गया था, है ना। सो ए एम बाई एन मैट्रिक्स है ऑफ रैंक एम, बी बाई पी बाई एम मैट्रिक्स है ऑफ रैंक पी, व्हाट विल द रैंक ऑफ बी ए। तो बी ए का रैंक क्या होगा, तो मिनिमम होता है ना, यहाँ पी लेस देन एम दिया हुआ है, तो बी का रैंक पी है तो पी होगा इसका रैंक। प्रोडक्ट लेस इक्वल क्या होता है, रैंक ऑफ ए बी, ये वाला यूज कर लोगे, रैंक ऑफ ए बी लेस इक्वल मिनिमम ऑफ रैंक ए एंड रैंक बी। ये फंक्शन का है कुछ रिजल्ट्स वाले क्वेश्चन, मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि Z60 इक्वल टू -1 है तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो Z स्क्वायर कर देते हैं, 120 इज इक्वल टू -1, 1 है, -1 तो इसमें इस सेट में कितने एलिमेंट होगा, तो 5 ऑफ 120 कर दो, है ना। जनरेटर निकालना है जस्ट, वो सा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 120 है, तो फिर 120 करेंगे ना, 130 है तो 130 करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 × 5 × 2⁻3, तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 ऑफ दिस, है ना। जनरेटर ऐसे निकालते हैं, 24 × 4 तो 32 आंसर आ जाएगा। सो एनालिटिक है कि नहीं, तो सी आर इक्वेशन से चेक कर लेंगे, 83 नंबर, है ना। रिमूवल सिंगुलरिटी क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस फंक्शन, कंटूर इंटीग्रल, काफ़ी सिंपल है सब टॉपिक्स के क्वेश्चन है। अगर बेसिक्स आपको आता है तो क्वेश्चन सॉल्व आप कर लोगे। ये है, ये आपका नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है कि रिमाइंडर क्या होगा, 16 क्या है, कुछ है वहाँ पे, तो 16 और 9 का GCD 1 है, 16 5 करेंगे, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए एंड बी का ऑर्डर 8 और 4 है, तो 1 से ए इनवर्स का ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो भी 4 ही होगा, है ना। कर्नल निकालना है तो 0 होगा, वो एलिमेंट जो कि fx = x4 के करस्पॉन्डिंग 0 पे भेजेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सो एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, इससे करेक्ट है। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, नॉट करेक्ट। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड। ऑर्डर ऑफ सब्जेक्टिव मैप, 3 एलिमेंट से 4 एलिमेंट में कितने सब्जेक्टिव मैप, एक भी एलिमेंट नहीं होगा, एक भी सब्जेक्टिव मैप नहीं होगा। ऑर्डर ऑफ इवेंट ऑफ 2 इन Z4, तो 2 में इसका Z4 में 2 का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। 2 में Z6 में 2 का ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। 3 और 2 का एलसीएम ले लेना है तो 6 होगा। टोपोलॉजी में बी का नेबरहुड पूछा है, तो बी को कंटेन करने वाला इसका एलिमेंट क्या है, ए बी है, तो ए बी आंसर हो जाएगा, काफ़ी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नॉट ट्रू, एनी इनफाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, नॉट ट्रू, क्योंकि कोई भी कॉम्पैक्ट डिस्क्रीट स्पेस में क्या होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक एलिमेंट जो होता है ओपन सेट होता है, तो कोई इनफाइनाइट सेट पे अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइन है तो क्या होगा, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट होंगे, सारे सिंगलटन एलिमेंट ओपन सेट होंगे, तो कॉम्पैक्ट का ओपन कवर ले लेंगे, ओपन कवर का डिफरेंशियल लगाएंगे तो फाइनाइट सब कवर नहीं है, इसलिए नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड, रियल लाइन आर यूजुअल विच टोपोलॉजी इज कनेक्टेड, है ना। अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन ग्रुप कौन है, तो ये क्या है, 5² P² अबेलियन होता है ना। सो 25 ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन है, 49 ऑर्डर का भी 7² है, 25 5² है, ये 7 × 5 है, तो ये तो साइक्लिक हो गया, क्यों, क्योंकि 5 डज नॉट डिवाइड 7 - 1, है ना। रिजल्ट PQ ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा अगर P डज नॉट डिवाइड Q - 1। 125 ऑर्डर 5Q है, तो ये क्या है, नॉन अबेलियन है।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से आप कंक्लूज क्या करोगे, आपको जो टॉपिक्स आता है नहीं आता है, कौन नहीं आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे करने हैं। तो आप कोई भी एक आप गूगल का हेल्प ले सकते हो, आपका कोई बुक है कृष्णा पब्लिकेशन नेट वेट का, तो उससे की पॉइंट्स देख के उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के सॉल्यूशन वाले बुक हैं, उससे भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।